हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना इज ब्लैंक. यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है स्पर्म का. कहाँ पर? इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल. और ये स्पर्म कहाँ से कलेक्ट किया गया है? हेल्दी डोनर से. अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेथड और हम टेक्निक कहें, ये आप कहाँ पढ़ते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में आप इसको पढ़ते हैं. रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और भी पढ़ते हैं, ZIFT, GIFT. ओके, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है स्पर्म का. ओके, स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है वेजाइना में. तो ये क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी होती है और वो इनफर्टिलिटी का रीजन भी पता चल गया है, तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है. इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, और यहाँ पर क्या हो सकता है? ड्यू टू लो काउंट ऑफ स्पर्म, वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म. तो अगर स्पर्म का काउंट ही लो होगा तो स्पर्म कैसे रीच कर पाएंगे? फेलोपियन ट्यूब तक, जहां पर ओवा है, और ओवा के साथ स्पर्म क्या करेगा? फ्यूज करेगा, और हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा. फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा तो जाइगोट बनेगा ना. अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट ही नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा. तो यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी है और उसका रीजन भी पता है कि इनफर्टिलिटी किस वजह से है, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है. और यहाँ पर कह रहे हैं ना कि कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे करेक्ट कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं स्पर्म का ऑफ हेल्दी डोनर. कहाँ पर? वेजाइना में. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? ये टेक्निक क्या बनती है? ये टेक्निक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में ऐसा ही किया जाता है. हेल्दी डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस कराया जाता है आर्टिफिशियली. और अगर यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसे कहते हैं इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. बट यहाँ पर वेजाइना दिया है तो हम क्या कहेंगे इसको? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन 2. और इसके हेल्प से इनफर्टिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, और ये जो है ये कंसीव कर सकती है विमेन अगर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो जाता है. अभी तो इंसेमिनेट ही नहीं हो पा रहा था, स्पर्म काउंट लो था, तो स्पर्म रीच ही नहीं कर पा रहा था फेलोपियन ट्यूब तक. तो अभी इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हेल्प से. आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन दिया है. आप जानते हैं इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस स्टेज में. यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन आप पढ़ते हैं. ठीक है, बट ये ब्लास्टोसिस बनेगा कब? जब फ्यूजन ऑफ गैमीट हो जाएगा, स्पर्म और ओवा फ्यूज कर जाएंगे. स्पर्म और ओवा फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट से मॉरुला बनेगा. ब्लास्टोसिस देखते हैं आप, वो ब्लास्टोसिस स्टेज में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है. तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन तो नहीं करा रहे हैं, ये जस्ट स्पर्म को ही तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वेजाइना में. ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है. आर्टिफिशियल इन्वेजिनेशन आप कहाँ देखते हैं? गैस्ट्रुला स्टेज में देखते हैं, है ना. सेल्स इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करते हैं, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. जैसे हम ऐसे दिखा देते हैं ना कि इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गया है, ऐसे दिखा देते कि यहाँ पर इन्वेजिनेशन हो रहा है. तो ये भी इनकरेक्ट है. आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन, ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 2, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. थैंक यू.